आशाओं के दीप जला चल राधे चल। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपका स्वागत आपके कार्यक्रम में करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम आशादीप है। तो इसके अर्थ ही हैं, कोई दीप है जो आशा की है, जो हमारे लिए प्रज्वलित है, जल रही है। आज भी हमारे बीच में प्रभु के दास, आदरणीय दास विद्युत मिल सर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कितने आज प्रश्न हैं, आज आप कितने प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर योडर के मुताबिक उन्हें आपको बताने का, और हम लोग दोनों मिलके प्रभु के वचन को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया उन प्रश्नों को पढ़ें। जैसा आपने कहा डॉक्टर जोसेफ कि कितने प्रश्न हैं, तो ज़्यादा प्रश्न पूछने का तो समय नहीं रहता है, लेकिन मैं कम से कम 4 प्रश्न पूछूंगा जी जो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से कर रहे हैं। जी 29वें वचन से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसे पढ़ना चाहता हूँ पहले। जी जरूर जरूर। तो उसमें इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो परमेश्वर के मेमना, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की प्रयास कीजिए और व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा। आमीन। तो मैं डॉक्टर योडर के मुताबिक जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि इजराइल देश में, जी बोले मैं गया था, वो बोलते कि मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ रह करके इस बात का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वहाँ बहुत से भेड़ें हैं, बहुत सी भेड़ें हैं। और उन्होंने कहा कि जैसा मैंने बाइबल में पढ़ा था इन भेड़ों के बारे में, मैंने आकर उन्हें उसी तरह से अभी भी देखभाल करते हुए लोगों को देखा। तो लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोग अच्छे से समझ जाएं, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में, एक मेमने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने कहा है कि यीशु कौन है? परमेश्वर के मेमने। उसका दूसरा अर्थ ये है कि आप मेमनों के साथ जैसा व्यवहार करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधी होती है। वो बहुत ही सीधी होती है। जो भेड़ें हैं वो बहुत ही सीधी होती हैं, उसके बच्चे तो और भी सीधे होते हैं। तो उनके साथ अब जैसा भी व्यवहार करना चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए क्या बन गया? एक मेमना बन गया, ताकि हमारे अंदर उनके पास तक आने में कोई डर न लगे। क्योंकि कई लोग डर जाते, अरे परमेश्वर है, इतने सामर्थी हैं, पूरे संसार के सृष्टिकर्ता है, मैं कैसे जा सकता हूँ उनके पास, क्योंकि मैं तो उतना पवित्र नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कई प्रकार के झूठ बोलता हूँ, कई प्रकार के अच्छे काम नहीं करता हूँ। तो परमेश्वर के दास योडर बोलते हैं कि इसीलिए तो यीशु मसीह ने स्वयं को क्या बना दिया? परमेश्वर के बलिदान का मेमना बना। उन्होंने आगे कहा वो परमेश्वर के क्या है? बलिदान के मेमने। अतः हम उनको, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के मेमने के रूप में देखते हैं। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। बहुत अच्छी बात। आपने मेमना कौन है इसके बारे में भी बता दिया, और लेखक का क्या विचार है, वो उसके बारे में क्या कहते हैं, ये दोनों प्रश्न तो प्राप्त हो गए, उसके उत्तर। अब मैं आत्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। आत्मा के विषय में सुसमाचार के लेखक क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है? जी अब आइए हम लोग देखेंगे आत्मा के विषय। तो एक घटना से हमारे जो लोग सुनने वाले वो भी समझ जाएंगे, हम दोनों भी समझ जाएंगे कि आत्मा क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना
इस संसार का कार्य पूरा करके जी। वो पिता के पास लौटने लगे, हम्म, तो उन्होंने कहा कि तुम निराश नहीं हो, क्योंकि चेले जो थे उनके 12 जी। तो बहुत निराश हो गए थे हम्म, कि अब तो प्रभु चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मेरे जाने का समय हो चुका है। हम्म, तो चेले बहुत निराश हो गए थे। तो उन्होंने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। भेजूंगा। वही है परमेश्वर की आत्मा, वही है पवित्र आत्मा। इसको बड़े सरलता से हम लोग समझ सकते हैं और इस पर व्याख्या हम लंबा चौड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसे बड़े ही सरलता से समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की आत्मा सदैव हमारे पास रहती है, लेकिन ये आपको कब दिखाई देगा या इसकी अनुभूति कब होगी, जब आप स्वयं को उसके योग्य बना के रखेंगे, जी। अर्थात उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम्म, तो जो आपका जो जीवन का जो रोजमर्रे का जीवन है उसमें आप परिवर्तन ले आएंगे। हम्म, मसीही जीवन एक परिवर्तन का जीवन है। ठीक है, मसीही जीवन क्या है? एक परिवर्तन का जीवन है। तो हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि जैसे पहले रहते थे स्कूल में, कॉलेज में, माता पिता के साथ, लेकिन जब अब हम प्रभु को जान गए हैं, उसके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बातों को सीख लिए हैं, बहुत बातों को सीखने जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में उस परिवर्तन को हम स्वयं पहले देखें और तब लोग बिना बताए आपसे पूछे जी। कि आपका जीवन तो भैया पहले जैसा नहीं है, आप तो परिवर्तित व्यक्ति दिखते हैं। वो लेखक ये बताना चाहते हैं कि लोग को कहना नहीं पड़े कि मैं कौन हूँ, मसीही हूँ। लोग स्वयं आपके जीवन को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपके उठने बैठने को देखकर वो खुद कहें, पूछें कि भैया आप कौन हैं, क्योंकि आपके जीवन में मैं देखता हूँ एक अद्भुत परिवर्तन है। पहले जैसा अब आप नहीं है, आपके स्वभाव में बहुत सा परिवर्तन आ गया है। इस तरह से आत्मा के विषय में डॉक्टर योडर ने बहुत ही सरलता से लोगों को समझाने की कोशिश की है। शायद हम लोग भी समझ गए हैं कि आत्मा वस्तुतः है कौन। चौथे प्रश्न को एक बार करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ के फिर अपने अंतिम की ओर बढ़ेंगे। जी जी। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में है। जी जी। कि लेखक उसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या बताते हैं? समझ गए हैं। इसका मतलब कि आप ये जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या बोलती है, तो हम सुन लिए जी। उसको शायद कई बार हम पढ़ भी लिए जी। लेकिन लेखक का व्यक्तिगत विचार जी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में क्या क्या है, है? ये ना जी। ये जानना चाहते जी। हैं ना? जी, उसी पर हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। हम आपको एक पद बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा, किसने? यीशु ने कहा, जी। मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय में भी उसके 12 पद में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जी। और भी कई जगह इस विषय पर आलेख मिलता है। उन्होंने खुद कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, जी। मैं जीवन का सोता हूँ। और एक बार तो यहाँ तक कहा कि मैं स्वयं क्या हूँ? जीवन। जीवन। तो इसके मतलब है कि यूहन्ना हर रीति से हमें इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तुतः यीशु कौन है। और ये जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता थे, इन्होंने अपने आप को इनकार किया। जी। क्योंकि लोगों ने इनको काफी चढ़ा दिया था। जैसे साधारण हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि झाड़ पर चढ़ा देना। कई लोग उनको झाड़ पर चढ़ा दिया था कि आप तो बहुत ऊपर है, आप तो दैवी पुरुष हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं हूँ। याद करिए, हम लोग इसको अध्ययन किए, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, 3 बार कहा। उसने पूछा तुम कौन है? उसने कहा कि बियाबान में पुकारने वाला मैं कौन हूँ? एक शब्द। शब्द क्या है? वचन है। वचन क्या है? परमेश्वर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हम और आप स्वयं को भी शून्य करते हैं। जब तक आप स्वयं को खाली नहीं करेंगे। एक उदाहरण है सर,
मान लीजिए कोई बर्तन में आप पानी भरना चाहते हैं, जी। और पहले से वो बर्तन आधा भरा हुआ है, तो कितना भरेंगे? आधा ही भरेंगे, ज्यादा आधा ही भरेगा ना, क्योंकि आधा भरा हुआ है। हम्म, अगर बर्तन पूरी रीति से खाली है हम्म, तो आप उसमें पूरी रीति से पानी भर सकते हैं। तो वो पवित्र आत्मा की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मादाता के विषय में जो लेखक की राय है, वो कहते हैं कि अपने आप को पूरी रीति से यीशु के लिए क्या कर दो? समर्पित कर दो, क्योंकि मैं उसके योग्य बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये लिखा है कि मैं उसके जूती का फीता भी खोलने लायक नहीं। मतलब कि वो अपने आप को बहुत ही विनम्र होकर यीशु के सामने आते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं लोगों को, कि इसीलिए मैं आपको बपतिस्मा देता हूं ताकि आप उसकी राह में, अर्थात मसीह की राह में आगे बढ़ते जाए और आपका जीवन आनंद से क्या हो जाए? भर जाए, आपका जीवन आनंदित हो जाए। और उस इस बात को कहते हैं कि दुख तो जीवन में आएगा, तकलीफें जीवन में आएंगी, कई बार कठिनाइयां भी आएंगी, कई बार परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन वो याकूब के पत्री लिखते हुए याकूब कहते हैं कि उस तकलीफ में और दुख में जो उस दुख और तकलीफ को आनंद की बात समझे, वही परमेश्वर के जन है। जी, बहुत बढ़िया। वही कौन है? परमेश्वर के जन है। अगर नहीं समझे तो फिर तो हमारा समझना सर व्यर्थ है। तो इसीलिए हम लोग दोनों भाई मिलके अपने आप को भी समझाएं और अपने सुनने वालों को भी समझाएं कि आप समझने का कोशिश कीजिए कि प्रभु यीशु वस्तुतः आपके लिए कौन है और आपके जीवन में यीशु का स्थान क्या है और क्या होना चाहिए। अभी आप उनको क्या समझते हैं और आगे आप यीशु को क्या समझना चाहेंगे। इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया है? हे प्रभु तू धन्य है। लेखक कहते हैं लास्ट में, और बड़े जोर से उत्साहित होकर बोलते हैं, आमीन प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह से हम जब विनती में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो विद्युत सर ये है पादरी साहब कि हमको उसकी विनम्रता को, किसकी विनम्रता को? यीशु की विनम्रता को हर समय समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जब तक देह में है, जब तक जीवित हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? तो उस परिस्थितियों में भी हमारे अंदर मन में, हमारे अंतर मन में परमेश्वर की छवि रहनी चाहिए। किसकी छवि? यीशु की छवि। तो वो मेरा कौन है? उद्धार करता है। वो मेरा कौन है? प्रभु। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।